आदमी आदमी में भी अंतर है। कोई हीरा है, कोई कंकर है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। स्त्री स्त्री में अंतर। ऐसे तो जो महिला है सबको स्त्री ही कहते हैं, लेकिन स्त्री स्त्री में अंतर है। एक स्त्री ऐसी है पूरा घर बिगाड़ देगी, दूसरी स्त्री ऐसी है बिगड़े घर को सुधार देगी, तीसरी स्त्री ऐसी है उजड़े घर को बसा देगी, चौथी स्त्री ऐसी है बसे हुए घर को उजाड़ देगी, और पांचवी स्त्री ऐसी है घर की गरीबी मिटा देगी, और छठी स्त्री ऐसी है जो घर की अमीरी मिटा देगी, गरीब बना देगी, खूब उड़ाऊपना। और सातवीं स्त्री ऐसी है, क्या बात करते हैं, घर को मंदिर बना देगी, तुम्हें लगेगा मेरा घर स्वर्ग हो गया। और आठवीं स्त्री ऐसी है जो घर को भगमच्छर मचा देगी, पूरा जहां देखो वहीं थूक देगी, कहीं उधर सामान लुढ़का पड़ा हुआ है, कुछ सामान ये स्थान पर धरेगी ही नहीं, रजाई बिछा देगी, गद्दा ओढ़ लेगी, और बोलोगे तो तुम्हारे मुक्का मार देगी। और 10वीं स्त्री ऐसी है जो भक्ति करके भजन करके अपने पति को भी भक्ति में डुबा देगी। और 11वीं स्त्री ऐसी है जो खुराफात करके कलय कलेश करके भक्ति के मन को उबा देगी और पति को भगा देगी, और पति का पता ही नहीं चलेगा हरिद्वार गया है कि पुष्कर तीर्थम कमंडल ले गोमत। ऐसी भी स्त्री। और 12वीं स्त्री ऐसी है बीमार पति की सेवा करके उसको स्वस्थ कर देगी। 13वीं स्त्री ऐसी भी है जो स्वस्थ पति को भी बीमार कर देगी, कले कलेश मचाकर, टेंशन दे देकर, रोज इंजेक्शन लगा लगा कर, टिल 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 टिल, किल 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 किल, पिल 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 बोल बोल के दिमाग खराब कर दे। लोग समझ रहे हैं ये सारा मैटर गुरु को पता कैसे है, पता क्या है, हम सब देखते नहीं तमाशा। और 14वीं स्त्री ऐसी मिलेगी तुम्हारी इज्जत को 100 गुना बढ़ा देगी। और 15वीं स्त्री ऐसी भी है जो तुम्हारी इज्जत को भी सड़क पर लूट लेगी, वहीं मारपीट करेगी रोड पर। हमने रोड पर मारपीट करते देखा, लखनऊ में देखा और मध्य प्रदेश में देखा। लखनऊ में गाड़ी रोक कर समझाया हमने, क्यों कुटम कुटाई हो रही, कह रहे घर में पूरी हो नहीं पाई तो हियों हो ही। ये क्या है। और 16वीं स्त्री ऐसी भी है, 1000 बात कहो सब गम खा लेती है, अपने घर वालों की गम को मिटा देती है और सबको खुशी प्रदान कर देती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। 17वीं स्त्री ऐसी है तुम्हारे मन में होगा, अरे कोई देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की नारी ही नारायणी का रूप है, इसी को नमस्कार कर लो, इससे बड़ी पूजा क्या है। स्त्री ये भी है, स्त्री स्त्री में अंतर, पुरुष पुरुष में अंतर, साधु साधु में अंतर। साधु कपड़ा तो सब लपेट लेता, साधु जैसा सफेद पहन लेगा, पीला पहन लेगा, नीला पहन लेगा, लाल पहन लेगा, पगड़ बांध लेगा, खोपड़े में जटा बढ़ा देगा, गले माला खूब लटका देगा, सब चौकर। लेकिन साधु साधु में अंतर है। जंतर मंतर तंत्र और साधु साधु में अंतर। क्या अंतर, अब इतना हमारे झंझट हम कौन पड़े, एक ही स्त्री का अंतर बता दिया, अब फिर कभी बताएंगे और प्रवचन करना है, उसी में अंतर में चला जी। तो क्या करना है, आप पुरुष हैं, गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, साधु हैं, चेला हैं, गुरु हैं, दुकानदार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, छोड़ो बकवास। तो क्या करना है, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, बस क्वालिटी में निखार लगी, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी, तब आपको मिलेगी फैसिलिटी। लेकिन लोग अपनी क्वालिटी पर ध्यान नहीं, आपकी वाणी की क्वालिटी, नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर की क्वालिटी, आपकी स्वभाव की क्वालिटी, आपकी चरित्र कैरेक्टर की क्वालिटी, आपकी लेन देन बिहेवियर व्यवहार की क्वालिटी, आपकी प्रेम की क्वालिटी। स्वार्थी प्रेम नहीं होना चाहिए, परमार्थी प्रेम होना चाहिए। सफाई में क्वालिटी, खाने में क्वालिटी। कल मैं डॉक्टर संजय मधेपुरा में उनके हॉस्पिटल में भोजन कर रहा था,
मैं भोजन अपना ले गया था टिफिन में, उनके नहीं। तो मैं खा रहा था, तो हमने कहा बैठो डॉक्टर साहब देखते रहो, क्योंकि अपन तो कोई स्पेशल खाने नहीं। तो रोटी खाया, दाल सब्जी और थाली पोंछ डाला, पोंछ के चाट के खा लिया। बोले यही मेरी माँ ने सिखाया था, थाली पोंछ के चाट के खाओ। तो हमने कहा जो थाली पोंछ के चाट के खा लेता है वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है, गरीब नहीं रह सकता है, गरीब नहीं रह सकता है, वो धनवान बनेगा। डॉक्टर साहब बताओ तुम्हारी कंडीशन पोजीशन क्या थी पहले, व्हाट इज कंडीशन? तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत गरीबी देखा, धक्का खाया हूँ बचपन में। हमने कहा अब? बोले पूछो मत, खजाना है, 50 बेड का हॉस्पिटल अपना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, चीफ हूँ हॉस्पिटल का। और मेरा भाई सचिवालय में सर्विस करता है, लगभग 5-6 लाख रुपये महीने में आता है पैसा। तो हमने कहा सब तरफ से बरस गया। बोले मकान भी टॉप का है, सिटी में सब मकान, मधेपुरम हॉस्पिटल भी, गांव का रहने वाला, केवल थाली चाट कर पोंछ कर खाया है। आज से तुम भी चाटना शुरू करो, चाटने से गरीबी मिटेगी। और मेरा गुरु भी चाटता था, वो जब भोजन करते थे एक कण भी अन्न का बर्बाद नहीं करते थे और एक कण छोड़ते भी नहीं थे जूठन, और थाली में हाथ नहीं धोते थे, कुल्ला नहीं करते थे। तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों करते हो, इसी में धो लो। बोले नहीं, इससे गरीबी आएगी, दरिद्र आएगा। तो मेरे गुरु को एक भक्त धर्मेश्वर दास ने 20 एकड़ जमीन दान दिया था आश्रम के लिए। वो 20 एकड़ से 65 एकड़ जमीन मेरे गुरु के हाथों से हो गई। देखिए खाली थाली चाट कर पहुँच कर। तो मैं भी सीख गया, मैंने कहा चाटने में क्या मेहनत, हम भी चाट लेंगे। क्योंकि जब 20 एकड़ से 65 एकड़ हो गई, गरीबी अमीरी में आ गई, तो मैं भी चाटूंगा। तो मैं चाटा, तो चाटा तो 3-4 साल पर कुछ हुआ नहीं। हमने कहा फालतू ही चाट रहे हैं, इससे अच्छा चाट खा लो तो ठीक है, थाली में चाट क्या। लेकिन आज आम का पेड़ लगाओगे, आज थोड़े फल आ जाएंगे। आज चाटोगे समझ लो रात सुबह चाटे और शाम धन भर जाए घर में, ऐसा नहीं करता। तो मैं पैदल चलता था साधु बन करके, सन 1987 से 1994 तक पैदल चला और चाट चाट कर खाता रहा। तो 94 में चाटने का रिजल्ट आ गया, थाली पोंछ कर चाट। हमको एक मिनी बस में हमारे गुरु ने दिया, और आज थाली पोंछ कर चाट चाट कर खाता हूं। तो 29 गाड़ियां हैं, 29 गाड़ियां हैं। पैदल चलने वाला आदमी 8 साल चले, चाटना शुरू किया उसी से हुआ सब। और कभी भी आधी पूड़ी भी फेंकता नहीं हूं मैं, ना नुकसान नहीं करता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा गुरु नहीं कह रहा, ये बात कोई नहीं कह रहा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात चाणक्य कह रहा है। क्या? उसके घर में लक्ष्मी अपने आप आती है, खुद आती है, बुलाना नहीं पड़ता, कोई मंत्र जंतर करना नहीं पड़ता, लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी पड़ती। किसके घर में? उसके घर में। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है और अन्न के दाने का अपमान नहीं होता है और पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होता है, उसके घर में रातों रात लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग सरकार की जय। व्यास गादी निवेदन करेगी, पति पत्नी लड़ना बंद करो, गम खाना शुरू करो, एक दूसरे को निभाना शुरू करो, तकरार करना बंद करो, दरार पैदा करना बंद करो, दीवार पैदा करना बंद करो, थोड़ा झुक करके रहना सीखो, सहनशीलता बढ़ाइए और मूर्खों की संगत छोड़िए। मूर्खों का आदर मत करिए, मूर्ख को मेहमान मत बनाइए, मूर्ख को द्वार पर मत बुलाइए, मूर्ख के साथ में मत रहिए। और विद्वान, बुद्धिमान, विवेकवान, महान की संगत करें
और अन्न के दाने का सम्मान कीजिए। आप देखना, ये गारंटी लेती है मेरी विश्व की व्यास गादी कि तुम गरीब नहीं रहोगे, गरीब नहीं रहोगे, एक दिन धनवान बनोगे। पूरे इस कबीर पंथ में सबसे गरीब में हम ही थे, आज पूरे कबीर पंथ में सबसे धनवान हम ही हैं। दमादम मस्त कलंदर और गुरु जी का पहला नंबर। लेकिन याद रखना क्या काम किया। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम भावासनम निष्ठुर भास्करम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नास्ति उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। ये धड़ 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 बोल रहा हूं, ये है क्या लफड़ा, बता रहा हूं आपको एक ही अर्थ। कुचेलिनम जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। जिसके दांत मैले नहीं रहते, गंदे नहीं रहते हैं, साफ रहते हैं, लक्ष्मी उसके घर आती है। जो गालियां नहीं बकता, कठोर नहीं बोलता, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। जो बहुत भोजन नहीं खाता है, बहवाशना, उसके घर लक्ष्मी आती है। बहुत भोजन मत खाना, कम खाना। बहुत भोजन खाने से शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, शरीर रोगी होगा। कम खाइए, मरने की चिंता मत करिए, मरने मैं नहीं दूंगा, कम खाने की तुम्हारी ड्यूटी है। महावाश्रम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम। और जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सोता नहीं है और सूर्य निकलने से पहले निकल जाता है, याद रखना उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है, डेरा पड़ जाता है। और दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। दान भी देना चाहिए।